ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 मई 2023 दिन शनिवार से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है। पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती है, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों में अपरा एकादशी का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाती है। अपरा एकादशी अपार धन और पुण्य को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। आइए जानते हैं इस साल 2023 में अपरा एकादशी की तिथि, मुहूर्त, महत्व, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। अपरा एकादशी 2023 की तिथि। अपरा एकादशी 15 मई 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अचूक मानी जाती है। अपरा एकादशी 2023 का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की तिथि की शुरुआत 15 मई 2023 दिन सोमवार को प्रातः 2:46 पर होगी और यह अगले दिन 16 मई 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 1:03 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय 16 मई 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 6:41 से लेकर प्रातः 8:13 के मध्य में कर सकते हैं। 15 मई 2023 दिन सोमवार को विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक है। अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद श्री हरि को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी टीका करें। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुए पापों का उद्धार के लिए जल सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षियों और मनुष्यों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में सोमदान करने से मिलने वाला फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने के समान मिलता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों को दान देने से कीर्ति और धन में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्महत्या आदि से मुक्ति मिलती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नाम का एक राजा शासन करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से बहुत ही ज़्यादा घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रची और एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसके शव को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगा। फिर वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेतात्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा।
विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य फल मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। अपरा एकादशी के उपाय। अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने के साथ ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सुख समृद्धि मिलने के साथ कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अपरा एकादशी के दिन घर के किसी हिस्से में एक दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस मंत्र का करीब 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शंख से जलाभिषेक करना चाहिए। इससे वह जल्दी प्रसन्न होकर सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी की एक पत्ती जरूर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद को वस्त्र, अनाज, मिठाई, जल इत्यादि का दान कर रहे हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। अपरा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपरा एकादशी का व्रत पांडवों ने रखा था। इसके बाद महाभारत युद्ध में पांडवों को कौरवों से विजय की प्राप्ति हुई। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत करने से विजय की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों का नाश होता है। धन्यवाद। आप सबको अपरा एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।